उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि मॉर्निंग असेंबली को नियमित रूप से पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित 94 शिक्षकों का सम्मान करते हुए उन्होंने कहा, नए सिरे से पीढ़ियों को बनाने का कार्य आप कर रहे हैं। जो पीढ़ियां बनेंगी वो जीवन भर आपको याद करेंगी। यदि हमारे शिक्षक नहीं होते तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। हमारे शिक्षकों का योगदान हमारे व्यक्तित्व के निर्माण और चुनौतियों से लड़ने के लिए प्रेरणा देता रहा। वे सुविधाभोगी नहीं थे, वो अल्पसंख्यक संसाधनों में कम वेतन में कार्य करते थे। उन्होंने उस समय जो मेहनत की, तब जाकर आज पीढ़ियां बनी और यही कार्य आप भी कर सकते हैं। आप भी अपने छात्रों के लिए वंदनीय बन सकते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 2,09,000 लाख टैबलेट वितरण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने प्रदेश में 18,381 स्मार्ट क्लास व 880 ICT लैब का उद्घाटन भी किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का स्पष्ट कहना था कि वे राष्ट्र निर्माता हैं। प्राचीन काल से ही भारत ने अपने शिक्षकों की इस परंपरा को मान्यता दी है। सम्मान के साथ श्रद्धापूर्वक समाज में विशिष्ट स्थान देने का कार्य किया। समय के अनुरूप दोनों पक्ष सामने आते गए। एक पक्ष जो इसका उज्ज्वल पक्ष था, ये वो पक्ष है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वर्तमान पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हुए राष्ट्र की नींव को सुदृढ़ करते हुए एक राष्ट्र निर्माता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। दूसरा कृष्ण पक्ष है जो ट्रेड यूनियन के तहत कोई शिक्षक विद्यालय कार्यों से वितरित होकर दिन भर शिक्षा अधिकारियों के घर में या उनके कार्यालयों में बैठकर अपनी वर्तमान पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, तो उसका कृष्ण पक्ष भी समाज को देखने को मिलता है। समाज भी उस व्यक्ति को संदेह की निगाह से देखता है। इन दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा जगत की वर्तमान समस्याओं को समाधान की तरफ बढ़ाने का कार्यक्रम हम करेंगे। प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के उन 94 शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ यूनिक कार्य किया है। उनका कार्य दूसरों के लिए प्रेरणा बना है। उन्हें सम्मानित करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। योगी ने शिक्षकों से कहा कि समाज और राष्ट्र के निर्माता के रूप में आपकी भूमिका को आगे बढ़ाने और वर्तमान पीढ़ी को प्रेरित करने की एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। अगर हम समय के अनुरूप नहीं चलेंगे तो फिर समय हम सबको पीछे धकेल देगा। हम अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर समाज को दिशा दें। इस भूमिका के साथ हम सबको स्वयं को तैयार करना होगा। दूरदर्शिता के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 880 ICT लैब के साथ ही 18,381 उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का भी शुभारंभ हो रहा है। स्मार्ट क्लास केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालय तक सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में भी इसको उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करें। पुरातन छात्रों से, गाँव से जुड़े लोगों से, शिक्षा विभाग और प्रशासन से जुड़े अधिकारियों से या जनप्रतिनिधियों से कह देंगे तो स्मार्ट क्लास की स्थापना में कोई समस्या नहीं होगी। ये स्मार्ट क्लास उन विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने आ रहे बच्चों की सोच को एक नई ऊंचाई और दिशा देगी। योगी ने कहा कि लखनऊ में ही एक दिन एक विद्यालय गया। विद्यालय भवन उतना बड़ा नहीं था जितना उनमें पेड़ उगाए हुए थे। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। विद्यालय में उगा हुआ पेड़ वहाँ की अक्रमण्यता को प्रकट करता है। विद्यालय में जाले न दिखाई दे, कहीं धूल ना हो, प्लास्टिक का उपयोग ना हो, कोई गुटखा तंबाकू स्कूल में सेवन ना करे, इस प्रकार की भावना आनी चाहिए। एक शिक्षक अपने कार्य और व्यक्तित्व से भी आदर्श दिखना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में विद्यालय पहुंचने पर आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। यदि विद्यालय 9 बजे खुला है तो आप छात्र 8:45 बजे तक और शिक्षक उससे भी आधे घंटे पहले विद्यालय पहुँचें। प्रधानाचार्य का दायित्व बनता है कि वो शिक्षकों से भी 15 मिनट पहले पहुँचे। जब ये प्रवृत्ति आप तय करेंगे तब आप विद्यालय के विषय में सोच पाएंगे। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र और अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक दीपक कुमार एवं अन्य अधिकारी व शिक्षक उपस्थित रहे।